अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे चिकन और कद्दू का सालन, जिसे लौकी भी कहते हैं, लौकी और गोश्त का सालन भी कहते हैं। उसके लिए हमने देगची के नीचे फ्लेम ऑन करके इसमें घी के 2.5 चमचे डाल लिए हैं और 2 प्याज हमने बारीक काट लिए थे, उसको इसमें शामिल करेंगे। ये कद्दू के साथ आप चिकन भी पका सकते हैं, मटन भी और बीफ भी, लेकिन रेसिपी सेम ही है। बस ये है कि जब आपने बीफ और मटन पकाना है तो उसमें थोड़ा पानी लगेगा, लेकिन इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इसी तरह तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, इसको घी में डाल दिया है और ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया, लेकिन इसको लाइट ब्राउन होने तक हम घी में फ्राई करते रहेंगे। रेसिपी आपने पूरी देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करना। मैं हर रेसिपी में आपको ये बात समझाता हूँ कि अगर आप कहीं से भी स्किप करेंगे तो कोई काम की बात छूट जाएगी, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो सकती है। और इसको हिलाते रहना साथ के साथ, ताकि सारा प्याज बराबर का फ्राई हो। अगर इसको नहीं हिलाएंगे तो बराबर का ये फ्राई नहीं होगा। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो की तरफ ही रखना है। तसल्ली से पकानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में सालन मज़े का नहीं बनेगा। जितनी हल्की फ्लेम पे आराम से पकाएंगे उतना ही आपका खाना अच्छा बनेगा। ये देखें जी, सालन हमारा पकना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे साथ के साथ, और इसके जिस तरह ये कलर चेंज करेगा, स्टेप आगे से आगे आएंगे, आपको साथ के साथ सारा दिखाते रहेंगे वीडियो में। इसके लिए मैंने 2 प्याज काटे थे। कद्दू मैंने तकरीबन 2 लिए थे, उन्हें बारीक मतलब कि छोटे पीसीज में काट लिया था छील के, और तकरीबन 3 पाव गोश्त था मेरे पास। उसकी ये रेसिपी तैयार हो रही है। अभी तक हमारा प्याज उस कंडीशन में नहीं गया जिस कंडीशन में कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने लेके जाना है। तो इसको हिलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि फ्लेम लो है तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना और जल्दी करने के लिए फ़्लेम तेज़ नहीं करना, क्योंकि जो जायका आता है वो हमेशा हल्की आंच पे ही आता है। ये देखें जी, प्याज हमारा पक रहा है और इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे साथ के साथ। अब जी इस टाइम पे आके प्याज हमारा काफ़ी फ्राई हो चुका है और हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होने के बाद भी मज़ीद इसमें थोड़ा सा फ्राई होना है, तो वो अपने असल कंडीशन तक पहुँच जाएगा और साथ हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी फ्राई हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी आपने इसको मज़ीद ज़्यादा हिलाना है, क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट के नीचे लगने का ख़दशा होता है, तो इस वजह से इसको आपने हिलाते रहना है। ये पास बैठ के पकाने वाली रेसिपी है। आपने ये नहीं करना है कि ऊपर इसको रख के और ख़ुद कोई और काम करने लग जाएँ और ये आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाए। तो इस टाइम पे आके हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो चुका था, तो हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिया। अब टमाटर को इसके अंदर हिला देंगे और टमाटर को फ्राई करते रहेंगे टमाटर के नरम होने तक। जब टमाटर नरम हो जाएगा हमारा, तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा। ये देखिए जी, टमाटर ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है और पकना भी शुरू हो गया है। तो ये पानी अभी 1 आधे मिनट में बिल्कुल वेपोरेट हो जाएगा और हमारा टमाटर जो फ्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम इसमें जो है वो बाकी मसाले डालेंगे। इसमें से थोड़ी सी वीडियो कट करनी पड़ी, वो थोड़ा सा मसला बन गया था वीडियो के साथ, इस वजह से कट करनी पड़ी। उसके लिए सॉरी, उसके लिए माजरत। तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राई में हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च फ्राई करने के बाद हमने इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ये डाले थे। ये आपने हस्बे ज़ायक़ा ही डाल दें। गरम मसाला और काली मिर्च का बिल्कुल हल्का सा टच देना है। सूखा धनिया का 1 चम्मच डाल देना है और बाकी चीज़ें आपने अपनी पसंद से। ये देखें जी, सूखा धनिया आ गया वीडियो में, वो देखें जी 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है। तो इसको इस तरह जी हिलाते रहेंगे और ये हमारा मसाला इस टाइम पे तैयार हो गया। तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद चिकन को इसमें अच्छी तरह हमने भूनना है मसाले में। ये हिला दिया जी हमने मसाले को, और अब चिकन हमारा इस तरह मतलब हिलाते रहेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे।
ये देखिए चिकन भी थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ेगा और साथ फ्राई भी होता रहेगा। तो आपने इसको पकाते रहना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट 7 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह इस तरह कंडीशन में आ जाएगा तो फिर आपने इसमें कद्दू शामिल करना है। ये हमने जी 2 कद्दू काटे हुए थे छिलके उतार के, ये हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको हिला देंगे। अब ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे तो कद्दू अपना पानी खुद ही छोड़ देगा, और कद्दू के गलने के लिए भी और गोश्त के गलने के लिए भी वही पानी काफ़ी होगा, और पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। ये देखें जी कद्दू ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया और इसको पकाते रहेंगे, और हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद इसको ढाँप दिया करेंगे। ये देखें जी दोबारा इसका ढक्कन उठाएंगे, इसको हिला लेंगे। ये देखें जी पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है इसने। तो जब आपको लगे कि आपका कद्दू मुकम्मल गल चुका है, गोश्त भी गल चुका है, तो उस टाइम पे आके बेशक आप इसका ढक्कना उतार दें और इसका पानी इवेपोरेट होने दें, यानी कि खुश्क होने दें। और जितना का आपने इसको रखना है पतला, या जितना का आपने इसमें ग्रेवी रखनी है उतनी का आप इसमें रखें, और इसको आप फिर फाइनल कर दें, यानी कि आग बंद कर दें, आपका सालन तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मज़ीद अभी पकेगा ये, तो इसको हिलाते रहेंगे साथ के साथ। अब हम इस पर ढकना नहीं देंगे क्योंकि ये जो है पानी खुश्क करना है। अभी हमने थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को गाढ़ी करना है, लेकिन इस तरह पकाएंगे बहुत ही मज़े का जायका बनेगा। आप यकीन करें बहुत ही मज़े का जायका बन चुका है ये, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, ये गर्मियों में खाने के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि कद्दू डालने की वजह से तासीर ठंडी हो जाती है और जायका भी इसका बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है ये। आग हमने इस पर बंद कर दिया और ये हमारी जो सालन था वो फ़ाइनल हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक